औकात में आ जाओ। सैल्यूट माय आर्मी ऑल्सो। लात का भूत बात से मानता है। पाकिस्तान का आतंकवादी खत्म करना है, या मर जाओ या मार दो। हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए। दो ही माता हैं जो पाकिस्तान से बदला लेके आई। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात चल रहे हैं पहलगाम से लेके अभी तक, उस पे आपका क्या रिएक्शन है? अगर कोई चीज हमारे अगेंस्ट हो रही है देश के, तो उसके अगेंस्ट में हम भी एक्शन ले पा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम चुपचाप बैठे नहीं है। अगर पहलगाम में अटैक हुआ है तो टेररिज्म के ही उसमें हुआ है। सबको पता है कि टेररिज्म के उस अगेंस्ट में हुआ है। जो हमने एक्शन लिया है या हमारी गवर्नमेंट ने लिया है वो टेररिज्म के अगेंस्ट लिया है, नो कि किसी कंट्री के लिए है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसमें हमने ये प्रूफ किया है कि हम लोग की जो आर्मी है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यस पाकिस्तान की तरफ से देयर हैज़ बीन सम टेररिस्ट अटैक्स बट आई थिंक देयर शुड बी सम मीडिएशन। दैट्स व्हाट आई थिंक बिकॉज आवर फाइट इज अगेंस्ट टेररिज्म बट आवर फाइट इज नॉट अगेंस्ट सिविलियंस। हम तो चाहते हैं लड़ाई ना हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान थोड़ा बहुत आतंकवाद हमारी कंट्री में बार बार करता ही जा रहा है, तो हमें उसका जवाब तो देना बहुत ज़रूरी था। अगर उसका जवाब ना दिया जाता तो फिर ये टेररिज्म और बढ़ता जाता। इंडिया का जो स्टैंड है कि टेररिज्म के ऊपर, अभी जो लास्ट स्टेटमेंट आई है जयशंकर जी की भी, कि टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मानवता के खिलाफ तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। पहलगाम में भी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ और उसकी वजह से अभी युद्ध दोनों देशों में स्टार्ट हो गया था, तो बिल्कुल ये तो अच्छा नहीं हुआ। तनाव चल रहा है। तनाव देने वाला कौन है? पाकिस्तान। क्योंकि सबसे पहले जो अटैक किया, हमारे 28 व्यक्ति जो मारे गए वो पाकिस्तान है हमारे। ये वो श्रीमती इंदिरा गांधी की लो पुरुष महिला का इसमें खून नहीं है। क्यों कि क्यों फौरन इसको अमेरिका ने कहा भाई अब युद्ध नहीं करो? क्या कारण है? इसके पीछे कुछ राज है। भारत सरकार कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। ठीक है, भारत सरकार के साथ में हम लोग। अब मोदी जी जो डिसीजन लिए, जो भारत सरकार की जो सेना अध्यक्ष जो डिसीजन लिए हैं, NSA अजीत डोभाल जी जो डिसीजन लिए हैं, एकदम सर्वोपरि है। हमें पूरा पाकिस्तान को खत्म करना था, नस्ते नाबूद करना था। जो सीज फायर का जितना भी उल्लंघन करा है ओनली फॉर पाकिस्तान, और जो हमारी पहलगाम में जो भी हमला हुआ, हमारी माताएं बहनों पे जो भी हुआ है उनका सिंदूर उजाड़ा है। मैं भी कहना चाहता हूँ आज देश को और देश की मीडिया को, जितने को भी, लेकिन देश सुरक्षा है और सबको सहमति की देना है तो हमारी देश की है। पहलगाम में जो हादसा हुआ है, उस पाकिस्तान ने क्या बोला था, उस सिंदूर में इन्होंने छीना है और सिंदूर का मोदी जी ने बदला लिया है। आपने देखा जो पाकिस्तान ने बोला था जाके मोदी जी को बता दीजिए, उस बताने की माता को जरूरत नहीं पड़ी। वो दो ही माता हैं जो पाकिस्तान से बदला लेके आई। उन्होंने सिंदूर जोड़ा, उन्होंने उनका सुहाग उजाड़ के दिया है। भारत और पाकिस्तान का पहले तो कोई तुलना नहीं है। ये पाकिस्तान बेवजह का लड़ाई छेड़ने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है बट डेफिनेटली समवे और द अदर वी नीड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, बट उसके बाद जो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया है वी नीड टू एक्नॉलेज दैट ऑल्सो। आखिरकार ये पाकिस्तान का इलाज क्या है? अभी कुछ मरे गए हैं, इनका बदला अच्छे से लेना चाहिए। ये खुद अपने आप ही हार मान गए, क्योंकि इनके जो हमारे बच्चे छोटे छोटे दीपावली जो पटाखे छोड़ते थे ना, वो पटाखे खत्म हो गए। अब इनके पास पटाखे नहीं है। देखोगे वर्ल्ड में ही ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। आप देखोगे यूक्रेन रशिया में प्रॉब्लम थी, अभी फिलिस्तीन और इवन ये इजराइल की प्रॉब्लम थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स रहेंगी, जब तक इंसान रहेगा तो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। या मर जाओ या मार दो, मिट जाओ या मिटा दो। वहाँ का कोई भी मिनिस्टर आता है हमारे यहाँ, एक हफ्ते या 10 दिन बाद आप सुनोगे अटैक हुए। डिप्लोमेटिकली आप सही चैनल्स पे जाओ, सही तरीके से बात करो, एक दूसरे देश में इकोनॉमिकली आप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो कि एक इंटरडिपेंडेंस रहे। उस तरीके से डील नहीं कर रहे कि बिल्कुल हम जाके एकदम से अटैक कर दें, बिल्कुल उस लेवल पे अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या है इसमें अपनी ग्रोथ के लिए ग्रोथ ना रुके। दैट्स द रीजन कि हमें पूरे वर्ल्ड को लेके चलना है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वॉर के टाइम पे हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए? फेक न्यूज़ चलती रहती है, लेकिन वो इट्स आवर ड्यूटी कि उसको हम अपनी अकॉर्डिंग टू आवर विजडम वी हैव टू फिल्टर इट। हमारी सरकार हमारी सेना के साथ रहना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को अपने आप मजबूत करना है। हर चीज को प्रशासन या आर्मी नहीं समझाएगी। फेक न्यूज, काफ़ी ऐसी न्यूज़ें सामने आई जो पाकिस्तान की ही हैं, और वो अपने को सीनियर दिखाकर भारत के बारे में दिखाते हैं कि भारत को ऐसी क्षति हो गई, वैसी हो गई। जातिवाद के चक्कर में ना फंसे मेरे देशवासियों। जातिवाद से ऊपर उठ करके देश का सपोर्ट करो, देश का। मैं नहीं कहता हूँ मोदी साहब को सपोर्ट करो, आप देश को सपोर्ट करो। हमें खुद भी समझना पड़ेगा। अगर मुझे पता है आगे गड्ढा है तो रुकना मेरे को पड़ेगा, ना कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा प्रशासन मेरे को बताएगा। जंग के हिसाब से हमारा यही है, हमको आगे आगे कुछ नहीं करना है। कौन क्या बोल रहा है उस पर नहीं जाना है। हमारी देश क्या, हमारा सेना क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या दिखा रही है, उस पर हमको फोकस करना है।
हम अपनी मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स के साथ हैं। हम उनको बूस्ट कर सकते हैं, हम उनको बूस्ट कर रहे हैं। ये जो पूरे वॉर के सिनेरियो में मीडिया का जो रोल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? कि मीडिया शायद बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में भी आ जाता है। ये मीडिया नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टीआरपी पे भाग रहा है। तो अब उसको आप मीडिया कह लो तो भी गलत है। सीरियल है, डेली सोप शो है, एंटरटेनमेंट है, देख लो आप। आज का ज़माना बहुत आगे हो गया है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, साइबर केसेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब इवन सम पीपल कैन यूज़ इट इन अदर कंट्रीज़। तो मीडिया का रोल क्या होता है? बेसिकली पब्लिक को उनको न्यूज़ दिखानी है। मीडिया का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, कई जगह पर उन्होंने बहुत गलत खबरें भी दी हैं और उनको भी थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। मीडिया ने समय पर बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई, चाहे वो युद्ध हो या एक घरेलू मैटर हो, हर एक में मीडिया आगे आती है और बड़ा पारदर्शिता के साथ अपना काम करती है। पाकिस्तान को आपकी तरफ से एक मैसेज। पाकिस्तान शुरू से शरारती था। जब बच्चा था, वो कहते हैं पालने के में पूत कपूत मालूम पड़ जाता है। तो जब ये इसका जन्म हुआ 47 में, तो पूत कपूत तो पहले दिन हमारे को उसने 48 में दिखा दिया था। अब उसको और क्या देना हमने? लेकिन हमारे को रोकने वाला कौन था? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद। इनको बिठा दो, आपका केस खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारा पप्पा अभी बाकी है, पप्पा है, और वो पप्पा तुम्हारा पक्का इलाज करेगा जब तक रहेगा। और दूसरा पप्पा यूपी में बैठा है, दूसरा पप्पा यूपी में बैठा है, वो तो पक्का ही है। 1947 से मैसेज देते देते 4 जंग हो गया, अब क्या मैसेज देंगे? मैसेज सरकार दे रही है, सेना दे रही है, हम अब क्या मैसेज? आपको लगता है कि मैसेज देने से वो सुधरेगा? लात का भूत बात से मानता है, वो लात से ही मानता है। मैसेज क्या देंगे? 47 से मैसेज दे रहे हैं, प्यार का सब ये कर रहे हैं, समझौता एक्सप्रेस चलाए, 26/11 हो गया, उस पर उनका जॉइंट ये बना, जांच एजेंसी बनी, उसमें क्या हुआ? हमारा जो वो फैसला था वो कूड़ेदान में उठा के उनने डाल दिया। पाकिस्तान को मौखिक रूप से संदेश देने से अच्छा बताया कि 5 भागों में तोड़ के 5 देश बना देने चाहिए। और बार बार बात आता है कि अदानी अंबानी देश को चला रहे हैं, अदानी अंबानी। तो सिंध का एक को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और एक को बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, वो भी चलाते रहें। जैसे देश में हम देखते हैं कि नए नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनको भी एक बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका देना चाहिए। औकात में आ जाओ, वरना औकात दिखाना हम जानते हैं। जय श्री राम। सैल्यूट माय आर्मी आल्सो, दैट आर्मी, बिकॉज ऑफ आर्मी वी आर सेफ। आई मीन ये मैसेज इंसान को दिया जाता है, शैतान को नहीं दिया जाता है। इंसान है तो इंसान के तरीके से बात करेंगे, वो शैतान है, शैतान से क्या बात करेंगे? शैतान को शैतान के तरीके से हमारी सेना उसको निपट रही है, सरकार निपट रही है। बस भारत के नागरिकों से यह है, किसी के बहकावे में ना है, कुछ ना है। जो सरकार कर रही है, हमारी आर्मी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और दिल से धन्यवाद मोदी जी को और भारतीय सेना को, हमारे भारत के नेतृत्व को। ओके, जय हिंद।